ओके, तो अभी मेरे पास ये सैलरी टेबल है, ठीक है। इसमें से अभी मुझे ये फाइंड करना है कि मतलब एक कंपनी का डेटा है, राइट। तो इस कंपनी ने अभी तक एम्प्लॉयज के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, अभी तक टोटल कितनी सैलरी दी है एम्प्लॉयज को, मुझे ये फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी सैलरीज की मुझे सम लेना होगा, राइट, एडिशन करना होगा। तो एग्रीगेट फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, देखो। मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट, सैलरी टेबल के ऊपर है। मुझे लेकिन सभी इन्फो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टोटल, बस सैलरी का कॉलम चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी कॉलम इधर लूंगा, उसको ब्रैकेट में डाल के फिर मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा, कौन सा, सम, राइट। क्लियर है यहाँ तक। मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अब इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, तो आउटपुट में वो देखो सिंगल वैल्यूज दे रहा है, राइट। कोई रीड करेगा कितनी वैल्यूज है, 6167 करोड़ से, राइट। ओके, सो अभी देखो, सम मतलब उसने क्या किया कि सैलरी टेबल था, सैलरी टेबल में सैलरी कॉलम के ऊपर सम फंक्शन अप्लाई किया। तो उस कॉलम के ऊपर हमने कैसे अप्लाई किया, देखो, मैंने सम फंक्शन लिखा और ब्रैकेट में जिस कॉलम के ऊपर उस एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना है उसका नाम लिखा, राइट। अभी यस, आउटपुट में देखो, आउटपुट में मेरी वैल्यूज आ रही है, राइट। आउटपुट में जो वैल्यू आ रही है उसका नाम क्या आ रहा है कॉलम का, सम इन ब्रैकेट सैलरी, राइट। तो मतलब दिखने के लिए देखो मीनिंगफुल नाम नहीं दिख रहा है, तो हमें उसका नाम भी चेंज करना है आउटपुट में। तो मैं क्या करूंगा, देखो, इधर क्या करूंगा, एज टोटल सैलरी। अभी जो मेरा आउटपुट है देखो मीनिंगफुल लगेगा, राइट, टोटल सैलरी। लेकिन ये जो मैंने एज यूज किया है, ये इन शॉर्ट हम इसको निक नेम बोल सकते हैं, राइट। इसको एलाइस बोलते हैं। लेकिन मान लो कि हमने इधर इसका नाम चेंज किया है, तो ये एक्चुअल डेटाबेस में चेंज नहीं हो रहा है। सैलरीज टेबल में सैलरी का नाम वैसे ही है कॉलम का, हम उस टेबल में जो कॉलम है उसका नाम नहीं चेंज कर रहे, जो आउटपुट आ रहा है बस उसी के लिए ये नाम वैलिड होगा, राइट। तो मैंने नाम कैसे चेंज किया है, एड्स करके हमें जो नाम लिखना है उस कॉलम का वो नाम लिखा। ये क्लियर है सबको। और सम कैसे यूज करते हैं फंक्शन, ये समझ में आ गया। ओके। अभी मान लो कि सम तो कैसे फाइंड करना है ये सबको पता चल गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे फाइंड टोटल सैलरी ऑफ फर्स्ट 100 एम्प्लॉय। पहले क्वेश्चन क्या है, ओके, टोटल सैलरी फाइंड करना है पहले 100 एम्प्लॉयज का, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन। और फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज चाहिए, तो कंडीशन क्या है मेरी, ओके, लिमिट से तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ओके, फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज चाहिए ना मुझे। तो फर्स्ट 100 पहले ये फाइंड कर लो, फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज मुझे मेरे कैसे आएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, लिमिट 100। यहां तक क्लियर है, राइट। 100 ही रोज आ गए मेरे। अभी मैं इस इधर क्या करूंगा, सम ऑफ सैलरी, आ गया। अभी फिर से मुझे अगर इसका चेंज करना है तो एच, हैश। ओके। तो अब मुझे बताओ मेरा आउटपुट सही है, यस।
नो। हाँ तो फिर क्या गलत हो रहा है? गलत क्या हो रहा है? टोटल सैलरी नहीं आ रहा है। यस, मुझे तो टोटल सैलरी ही चाहिए ना, फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज की। आपने बोला लिमिट 100, कर दिया मैंने। इसमें गलत क्या हो रहा है? यस एनीवन, मुझे फर्स्ट 100 काउंट तो क्या करेगा, कितने एम्प्लॉयज है वो काउंट करेगा, 100 एम्प्लॉय तो 100। ये सब एम्प्लॉय का सैलरी दे रहा है, सिर्फ 100 एम्प्लॉय का नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, हाँ तो वही तो मेरा क्वेश्चन है ना, तो मुझे फर्स्ट सिर्फ जो पहले 100 एम्प्लॉय है उनकी सैलरी फाइंड करनी है तो, राइट। तो लिमिट कब लेते हैं हम? लिमिट मतलब आउटपुट में मुझे उतने रिकॉर्ड दिखने चाहिए। हमने आउटपुट में क्या किया, इधर लिमिट 100, और वो एक ही रो दे रहा है। अगर 100 रो आता तो अगर 1000 रो आता तो लिमिट में वो 100 यूज करके हमें 100 दिखाता बस, राइट। मैं इधर क्या करूंगा, फ्रॉम सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर लेस देन 10,000, राइट, ऐसा ही ना, 100 या फिर लेस देन इक्वल टू, अब आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी थी फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज, राइट। तो फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज कौन से 10,001 से लेके 100 तक। तो मैंने क्या किया, वेयर कंडीशन में क्या किया, वेयर में डाला कि एम्प्लॉय नंबर इससे कम, मतलब इससे बराबर और इससे कम होने चाहिए, और उनकी मैंने क्या की, सम की, टोटल सैलरी की सम ली, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मैं सैलरी टेबल का पूरा डेटा देखता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose salary is 58,000। क्वेश्चन पहले रीड करो, क्या है, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose salary is higher than 58,000, राइट। तो पहले ये बताओ कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी 58,000 से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या क्वेरी आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 58,000, राइट। अगर इसको रन करता हूं तो मुझे बस अभी ऐसे ही एम्प्लॉय दिखेंगे जिनकी सैलरी 58,000 से ज्यादा है। अब मुझे इसी का सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, बस स्टार हटा के सम सैलरी, और इसको नाम क्या दूंगा, एज टोटल सैलरी, ओके। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? ओके। वैसे ही सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन है एवरेज करके, ओके। अगर हमने टोटल सैलरी फाइंड की थी पूरे एम्प्लॉयज को, अभी तक कितनी सैलरी दी है, समथिंग लाइक 61,600, नहीं सॉरी 6,167 करोड़ थी, राइट। तो मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज सैलरी अभी तक कितनी दी है एम्प्लॉयज को, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिलेक्ट सम की जगह में एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ये क्वेरी रन करूंगा, तो ये मुझे क्या दे रहा है, एवरेज सैलरी दे रहा है, ओके। वैसे ही अगर मुझे सबसे मिनिमम सैलरी ढूंढनी है, अगर किसको सबसे मिनिमम सैलरी, या फिर सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है पूरे मेरे कंपनी में, सबसे मिनिमम सैलरी कितनी दे रहा हूं मैं, ऐसा मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सिलेक्ट मीन सैलरी, ओके, फ्रॉम सैलरीज।
तो सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है? 38,735। और मैक्सिमम ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा, मिन की जगह बस मैं क्या करूंगा, मैक्स करूंगा। सेम क्वेरी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मिन की जगह मैक्स करता हूँ, राइट। मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 1,58,220। ये समझ गए सब लोग? सम, एवरेज, मीन, मैक्स। ओके। एम्प्लॉयज का पूरा डेटा देखने के लिए क्या क्वेरी है? फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इस एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड है? 3,25,000। ओके, आपके पास 3,24,000 होंगे, ठीक है। अगर 3,25,000 रिकॉर्ड से मेरे पास, तो इधर आपको रो काउंट हो रहा है तो समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे अगर फाइंड करना है टोटल कितने रिकॉर्ड से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मैं, मेरे पास एक फंक्शन है काउंट करके, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर इसको रन करता हूँ तो देखो 3,25,000 इतने मेरे पास टोटल रिकॉर्ड से एम्प्लॉयज टेबल। तो काउंट समझ में आ गया किसके लिए काम हम यूज करते हैं, काउंट कब यूज करेंगे, मीन मैक्स कब यूज करेंगे, राइट। सम, एवरेज, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि मैं पूरी कंपनी का सैलरी का सम निकाल रहा था, राइट। मतलब मैं डायरेक्ट सीधा क्या कर रहा था कि एग्रीगेट फंक्शन जो मेरा सम है, मैं इस सैलरी कॉलम के ऊपर उसको अप्लाई कर रहा था। तो मैं वैल्यू क्या दे रहा था वो, 6,167 करोड़, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सैलरी फाइंड करनी है, टोटल सैलरी 10,001 जिसका एम्प्लॉय नंबर। देखो 10,001 रिपीटेड हुआ है कितनी बार, 17 बार। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 10,001 जिसका एम्प्लॉय नंबर है उसकी टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या आएगा, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, राइट। ये मुझे आउटपुट दे रहा है, मैं इधर इसको एज टोटल सैलरी करके लिखता हूँ, ठीक है। क्लियर है? ये किस कौन से एम्प्लॉय की सैलरी है, टोटल सैलरी। लेकिन मुझे आउटपुट देखकर समझ में आ रहा है क्या? तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर। ओके। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय नंबर 10,000 की, 10,001 की टोटल सैलरी कितनी है, 12,81,612। हम बराबर है क्या देखते हैं, चलो सैलरी को करते हैं तो देखो है 12,81,612, राइट। अभी सिमिलरली अगर मुझे 10,002 की फाइंड करनी है तो क्या करूंगा, मैं सिर्फ इधर क्या करूंगा, एम्प्लॉय नंबर 10,002 करूंगा, राइट। 10,002 की टोटल सैलरी आ गई। देखो 10,002 की सैलरी 65,000 थी, लेकिन 96 से लेके 97 तक नेक्स्ट ईयर इसकी सैलरी चेंज हो गई। सिमिलरली इसके कितने रिकॉर्ड से, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड से मुझे क्या करना था, टोटल सैलरी फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या किया, सम सैलरी और वेयर कंडीशन में एम्प्लॉय नंबर कितना डाला, 10,002। तो आउटपुट में देखो, पहले इधर 10,001 था उसकी टोटल सैलरी थी, अब 10,002 है उसकी भी टोटल सैलरी। सिमिलरली अब 10,003 की चाहिए तो मैं बस इधर नंबर चेंज कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉय नंबर 10,003 की टोटल सैलरी इतनी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए। 10,001 की इधर दिखेगी, नेक्स्ट रो में 10,002 की इधर, 10,003 की इधर। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? जैसे अभी देखो वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, मेरा आउटपुट में ऐसा आना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और दूसरा कॉलम होगा टोटल सैलरी, सॉरी। टोटल सैलरी दूसरा कॉलम होगा, ठीक है। अब इधर आएगा 10,001, 10,002, ठीक है, सेम 10,003,
और इधर 10,004 और उनकी टोटल सैलरी इधर मान लो कि कुछ होगी ऐसी, ठीक है। इधर भी कुछ वैल्यू होगी, इधर भी कुछ वैल्यू, और इधर भी। मतलब ये क्या करेगा, 10,001 जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, 10,001 के कितने रिकॉर्ड है हमारे पास, उन सब की टोटल सैलरी निकालेगा। सेम ऐसे लास्ट तक हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉय नंबर है सभी की, मैंने तो इधर एग्जांपल के लिए लिया कि 10,001 2 3 4, ऐसे लास्ट तक हमारे पास टोटल जितने रिकॉर्ड है सबकी वो टोटल सैलरी देगा। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, बिटवीन, ओके। तो चलो कैसे यूज करेंगे बताओ क्वेरी। सिलेक्ट सम ऑफ सैलरीज फ्रॉम सैलरीज आगे वेयर सैलरी बिटवीन सपोज 10,000 10 पर्यंत पाहिजे, ओके। पण सॅलरी बिटवीन का करताय तुम्ही इथं, सॅलरी बिटवीन म्हणताय आणि एम्प्लॉय नंबर देताय आउटपुट इथं इनपुट, राइट। आप क्या कर रहे हो, सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन डाल रहे हो लेकिन इनपुट में एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू दे रहे हो, तो इधर क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। इसको मैं रन करूँ अब। ओके, सॉरी क्या है, यस इधर सैलरी चाहिए, ओके। आउटपुट में क्या आ रहा है, सम आ गई, लेकिन मुझे आउटपुट ऐसे चाहिए था क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर 10,001 की इतनी, 10,002 की इतनी, 10,003 की, उसके आगे। वो क्या कर रहा है, 10,001 से लेके 10,010 तक सबकी टोटल निकाल रहा है, मुझे अलग अलग चाहिए ना। यस, उसके लिए क्या कर सकते हैं, यस रेवन क्या करेंगे हम, राइट, ग्रुप बाय करेंगे। देखो मुझे क्या करना है, 10,001, ठीक है, इनकी टोटल सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर जिनका है उनको एक ग्रुप में ले लूंगा और उनकी टोटल सैलरी फाइंड होगी। फॉर एग्जांपल देखो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी क्वेरी सही है यहाँ तक, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस अगर मैं इतनी क्वेरी रन करूंगा तो मुझे टोटल पूरे कंपनी में जितने एम्प्लॉयज है सबकी सैलरी का सम देगा, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, इंडिविजुअल हर एक की सैलरी का सम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो पहले साल मेरी सैलरी 35,000 थी, नेक्स्ट ईयर सैलरी 40 हो गई, फिर उसके नेक्स्ट ईयर मेरी 45 हो गई, तो मेरे 3 साल उस कंपनी में काम किया, मेरी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 35 40 45। तो उसको एडिशन करना है और उसका मेरा एम्प्लॉय नंबर मान लो कि 10,001 है, तो 10,001 और उसके आगे मेरी टोटल सैलरी आ जाएगी। तो सिमिलरली मुझे ऐसे ही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किस पे करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर का। देखो 10,001 का ग्रुप कर रहा हूँ, मतलब 10,001 जितने भी है ना, एक ही आदमी है ना, 10,001 एम्प्लॉय जिसका है, उसको एक ग्रुप में किया और उसकी सैलरी का सम ले रहा हूँ, राइट। अब देखो मैं आउटपुट में क्या आता है, ठीक है, आउटपुट आ गया, लेकिन ईएमपी नंबर कॉलम नहीं आया ना, ठीक है, मैं इधर ईएमपी नंबर कॉलम ऐड करता हूँ, ओके, और इसका सम लेता हूँ। अब क्लियर है आउटपुट, और कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, इसका नाम चेंज करता हूँ। यस, अब आ गया हमें जैसे आउटपुट चाहिए था वैसे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको, यस नो, यस सर। देखो हम पहले क्या कर रहे थे कि मैं पहले सम फाइंड कर रहा था, लेकिन मैं पूरे टेबल में जितनी सैलरी है सबका सम ले रहा था, ओके। जैसे कि सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज, तो ये क्या हो रहा है कि मेरे पास सैलरी टेबल में जितने रिकॉर्ड है वो सबकी सम ले रहा है, राइट।
लेकिन मुझे क्या चाहिए था, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी का सम चाहिए था। अभी तक उसको कितने पैसे दिए कंपनी में, हर एक एम्प्लॉय की इंडिविजुअल अलग अलग सैलरी का चाहिए था। ये तो सबके मिलाकर कितने हो रहा है, 6167 करोड़, लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉयज का अलग अलग चाहिए था। तो एम्प्लॉयज का अलग अलग चाहिए तो हमें क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग चाहिए ना, तो एम्प्लॉय के ऊपर ग्रुप बाय करो। वही किया मैंने, क्या किया, ग्रुप बाय का यूज किया, और उसमें क्या डाला, एम्प्लॉय नंबर। तो ग्रुप बाय कैसे काम करता है देखो, वो क्या करेगा, एम्प्लॉय नंबर कॉलम पे मैंने ग्रुप बाय यूज किया ना, तो वो करेगा 10,000 एक इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो जिधर भी 10,000 एक है, यहाँ तक 10,000 एक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 10,000 एक लिखेगा, और जहां तक 10,000 एक रिपीट हुआ है उस सब की सैलरी की सम लेगा और उसके आगे देगा। सिमिलरली 10,002 जिधर तक है, इन सब की सैलरी की वो सम लेगा और 10,002 के आगे लिखेगा। यस, क्लियर है सबको अब, ग्रुप बाय क्या काम करता है, कैसे यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप बाय, इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, राइट, ग्रुप बाय, वेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप बाय में किसी को डाउट है क्या कुछ? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ? ओके, समझ में आ रहा है सबको, या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय करके एक टेबल है, राइट। अगर उसका डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ईएमपी। अब इसमें देखो क्या है, इसमें 10,000 एक क्या कर रहा है, किधर काम कर रहा है वो, डिपार्टमेंट 5 में, राइट। सिमिलरली डिपार्टमेंट 5 में कौन है, और 10,008 भी है, ओके, 10,012 भी डिपार्टमेंट 5 में है। तो मुझे क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो काउंट करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि अभी देखो, अगर मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय किया, राइट। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में से पूरा डेटा देखना है, लेकिन वो डेटा ऐसा होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर 4 का ही डेटा होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू D004। तो डिपार्टमेंट नंबर 4 में कितने लोग हैं, 73,485, राइट। इतने लोग डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 1 में कितने काम कर रहे हैं, कितने हैं, 20,211। तो ऐसे ही मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5 अप टू 9 डिपार्टमेंट है टोटल। तो हर एक डिपार्टमेंट के आगे टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं उनका काउंट आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन क्या है, सिमिलरली जैसे इधर मेरा क्या था, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, टोटल सैलरी आउटपुट में चाहिए था, वैसे ही मुझे क्या चाहिए अब, इधर आएगा डिपार्टमेंट नंबर और इधर काउंट एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट नंबर मान लो कि D001 डिपार्टमेंट नंबर है, इसमें 10,000 लोग काम कर रहे हैं। D002 में कितने हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। D003 में मान लो कि 8,000 लोग काम कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल इस टाइप में मुझे आउटपुट चाहिए, और हमारे पास टोटल डिपार्टमेंट कितने 9, तो D1 2 3 4 5 अप टू 9 तक मुझे हर एक का टोटल काउंट आना चाहिए। ओके, तो कैसे करना है इसको? डिपार्टमेंट देखो नंबर को पहली ग्रुप बात तो में। ये है कि मुझे आउटपुट में जो चाहिए वो सिलेक्ट में आएगा, राइट। आउटपुट में मुझे कौन से कॉलम चाहिए? दो, डिपार्टमेंट नंबर और काउंट ईएम। तो देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट फंक्शन आएगा, और एम्प्लॉय नंबर को काउंट करना, राइट। इसको मैं नाम देता हूँ एक मीनिंगफुल की टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि मुझे हर एक डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग थे वो फाइंड करना था। तो देखो आ गया, डिपार्टमेंट 1 में कितने 20,000 है, डिपार्टमेंट 2 में 17,000 समथिंग, ऐसे ही सिमिलरली डिपार्टमेंट 9 में कितने 23,000। अगर इस पूरे कॉलम का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, जितने हमारे टोटल रिकॉर्ड्स थे कितने थे 3,31,603। क्लियर है सबको? ग्रुप बाय कब यूज करना है? ग्रुप बाय समझ में आ रहा है सबको? बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये भी अभी तक, आगे जाके और एडवांस टॉपिक आएंगे, ठीक है। अभी वो खत्म हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, सिर्फ वेयर में कंडीशन लाइक ऑपरेटर इन ऑपरेटर, अब इतना इजी नहीं है आगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, इजी है, लेकिन कब इजी जाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आज घर पे जाके ग्रुप बाय के अगर आप खुद से अपने हिसाब से 10 एग्जांपल सॉल्व करते हो तभी आपको समझ में आएगा कि ग्रुप बाय कब यूज होगा और कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, ओके। इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में से सभी डेटा आ गया। अब देखो डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय नंबर 10,017 डिपार्टमेंट एक में काम कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर 10,055, राइट, ये भी किस में काम कर रहा है? एक में। तो डिपार्टमेंट एक में टोटल कितने लोग हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करते 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 टोटल 20,000 रिकॉर्ड है। मतलब 20,000 एम्प्लॉय ऐसे है जो डिपार्टमेंट एक में काम कर रहे हैं। बस मुझे यही फाइंड करना था। सिमिलरली 10 डिपार्टमेंट नंबर 2 में कितने लोग काम कर रहे थे वो फाइंड करना था। वही हमने इधर किया। हमने क्या किया, पहले डिपार्टमेंट नंबर आउटपुट में आएगा और उसके बाद उसके सामने काउंट आएगा उसका, टोटल कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट। एज टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट, हम फ्रॉम में क्या आता है हमारा टेबल का नाम, और ग्रुप बाय हम किस पे कर रहे हैं? डिपार्टमेंट नंबर पर। ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं? देखो ये डिपार्टमेंट 1 में है, ये भी डिपार्टमेंट 1 में है, ये एम्प्लॉय, राइट। तो मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट 1 पे ग्रुप बाय किया, मतलब जिसके आगे भी डिपार्टमेंट 1 आएगा उसको वो क्या करेगा, इसका मतलब क्या है, वो डिपार्टमेंट 1 में काम कर रहा है और उसको काउंट करेगा वो, ठीक है। तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास डिपार्टमेंट 1 के? 20,000, लाइक, ओके। क्लियर है सबको? ग्रुप बाय कब यूज करना है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है? ओके। हम वेयर में क्या यूज करते हैं? वेयर कब यूज करते हैं? है सर। कंडीशन कॉलम के ऊपर होगी और वो कॉलम टेबल में प्रेजेंट होगा, तब हम क्या करते थे? वेयर यूज करते थे, राइट। हाँ, यस। सर डिपार्टमेंट नेम को ग्रुप बाय करना था ना, क्योंकि काउंट एम्प्लॉय कितने हैं ईच डिपार्टमेंट में ये फाइंड आउट करना था ना, राइट। हाँ, तो वही किया ना हमने। देखो डिपार्टमेंट नंबर है मेरे पास, तो डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर मैंने ग्रुप बाय किया। हर एक डिपार्टमेंट का एक नाम रहता है, तो हर एक डिपार्टमेंट को नंबर भी रहेगा ना, एक नंबर। तो हमारे पास इस टेबल में नाम था क्या? नहीं, पर लेकिन नंबर है ना। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट का नाम है क्या? नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर था। तो मैंने क्या किया, नंबर के ऊपर ग्रुप बाय किया। आउटपुट में क्या आएगा, डिपार्टमेंट नंबर आएगा और उसके आगे टोटल कितने एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। आ गया मेरा आउटपुट। आपको क्या डाउट था इसमें? सर मैंने डिपार्टमेंट टेबल रेफर किया था इसलिए। ओके, डिपार्टमेंट टेबल
डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, देखो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है बस। वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयज की डिटेल है क्या, नहीं। वो तो आपके डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में है, राइट। अब क्लियर है आपको? यस सर। ओके। ठीक है, तो मुझे 3 रूल बताओ, जब हम वेयर मतलब वेयर में उस कॉलम को यूज करते थे, हमने 3 रूल देखे थे। क्या था पहला रूल? यस, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है उसको फाइंड करना है, राइट। सेकंड रूल क्या था? हाँ, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो फाइंड करना है। और थर्ड रूल, यस, जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम हमारा टेबल में प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करते थे, उसको वेयर में सीधा उस कॉलम का नाम लिख के उस कंडीशन को लिखते थे, राइट। अब मुझे, हमने एक क्वेश्चन देखा है फिर से, अगर मान लो कि मुझे टोटल सैलरी की सम देखनी है तो मैं क्या क्वेरी राइट करूंगा? सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम सैलरी। ये तो क्या हो गया कि पूरे टेबल का सम निकालेगा उस सैलरी कॉलम का, राइट। लेकिन अब इंडिविजुअल हर एक एम्प्लॉय की सम सैलरी चाहिए, तो क्या करूंगा? अभी हमने देखा ना उस क्वेश्चन को, क्या करूंगा? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, और मैं इधर एम्प्लॉय नंबर लिखूंगा, ठीक है। और इसको रन करता हूं तो देखो हर एक एम्प्लॉय की वो टोटल सैलरी दे रहा है, राइट। इसको एज में टोटल सैलरी करता हूँ, ये क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, लेकिन उसमें से ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जिनकी टोटल सैलरी मान लो कि 5 लाख से ज्यादा है। जैसे कि देखो इसकी 12 लाख है, इसकी कितनी है? 4 लाख है, राइट। तो ये नहीं आएगा उसमें। इसकी 3 लाख है, ये भी नहीं आएगा। 9 लाख वाला आएगा, 11 लाख, राइट, ये भी आएगा। तो 5 लाख से जिसकी सैलरी ज्यादा है वही वही चाहिए मुझे। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है मेरी? पहले तो मुझे क्या करना है, हायर देन 5 लाख, ओके। फाइंड द एम्प्लॉय हुज टोटल सैलरी इज हायर देन 5 लाख। और आउटपुट में क्या चाहिए मुझे? ईएमपी नंबर एंड देयर टोटल सैलरी, ओके। 2 कॉलम आएंगे आउटपुट में, ईएमपी नंबर एंड टोटल सैलरी, यस। कैसे सॉल्व करेंगे? सिलेक्ट, बोलो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा आएगा, राइट, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी, क्योंकि आउटपुट में मैंने क्या नाम दिया, टोटल सैलरी, ठीक है। फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5 लाख, ग्रुप बाय, ओके, क्लियर है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। अरे आउटपुट तो नहीं आ रहा है। थोडं मोठ्याने बोला, काय? ओके, फ्रॉमच्या नंतर
ठीक आहे असं का इथं तर डायरेक्ट एरर येतोय कारण की सिंटॅक्स काय आपला सिलेक्ट नंतर फ्रॉम फ्रॉम नंतर व्हेअर येतो मगच ग्रुप बाय येतो ठीक आहे तुमच्या याच्यावर मला नाही माहिती तुम्ही सांगा कसं करायचं ग्रुप बाय जर नाही लावत आहे मी ठीक आहे ओके ही फक्त आता एक क्वेरी तुम्ही बघा काय येतंय सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर आणि सम सॅलरी फ्रॉम सॅलरीज व्हेअर सॅलरी ग्रेटर दॅन हे काय म्हणतंय ऍग्रिगेट फंक्शन ऍग्रिगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय ओके परत एकदा 3 रूल व्हेअरचे काय आता तुम्हीच तर मला रूल सांगितले फाइंड कंडीशन कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है सैलरी के ऊपर कंडीशन है क्वेश्चन रीड करो क्या है फाइंड द एम्प्लॉय वो सैलरी आपको बीच वाला शब्द नहीं दिख रहा है वर्ल्ड ये क्या है फाइंड द एम्प्लॉय हुज टोटल सैलरी इज हायर देन 50,000 तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है एम्प्लॉयज के ऊपर कहां से कंडीशन है फाइंड द एम्प्लॉयज हुज टोटल सैलरी इज हायर देन 50,000 कॉलम कौन सा है टोटल सैलरी है ना कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है टोटल सैलरी के ऊपर टोटल सैलरी के ऊपर कंडीशन है तो यस राइट तो अगर वो कॉलम ही नहीं है तो आपने वेयर में सैलरी के ऊपर कंडिशन कैसे ली म्हणजे तुम्हीच मला रूल सांगताय तुम्हीच सांगता पण वेअर मध्ये वापरा यस कौन से इसीलिए मैंने वो 3 रूल बताए थे पहले क्या था पहले कंडीशन फाइंड करो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है टोटल सैलरी इज हायर देन 50,000 ओके उसके बाद कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है टोटल सैलरी के ऊपर कंडीशन थर्ड रूल क्या था वो जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो चेक करो हमारे टेबल में है क्या टोटल सैलरी करके कॉलम है क्या टोटल सैलरी टेबल कॉलम कैसे बन रहा है वो देखो सम सैलरी सैलरी कॉलम का सम करके और टोटल सैलरी एक नया कॉलम क्रिएट हो रहा है तो ये ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है क्या तो उस वक्त क्या करेंगे हम वेयर में उसको नहीं लेंगे ठीक है देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज उसके बाद आएगा ग्रुप बाय ओके फिर आएगा हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 5 लाख अब देखो जो टोटल सैलरी देखो 10,001 की टोटल सैलरी आ गई डायरेक्ट सीधा क्या आ रहा है 10,004 की आ रही टोटल सैलरी 10,002 और 10,003 क्यों नहीं आए क्योंकि उनकी टोटल सैलरी 5 लाख से कम थी समझ में आ रहा है हैविंग क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है ग्रुप बाय सॉरी वेयर वर्सेस हैविंग दोनों में क्या डिफरेंस है हाँ यस भाग्योदय आपको डाउट है कुछ नहीं मैंने कुछ भी नहीं पूछा ओके नहीं आपने हैंड रेज किया इसलिए वो पहले का है सर तो वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है कोई बताएगा मुझे वेयर कब यूज करते हैं जब कॉलम पे कंडीशन है और वो कॉलम एक्चुअली टेबल में प्रेजेंट है हैविंग कब यूज करेंगे राइट लेकिन उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन होगी राइट देखो इधर एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है और उस कॉलम के ऊपर कंडीशन है तब हमने क्या किया हैविंग में उसको लिया राइट मेरा क्वेश्चन क्लियर था क्या सबको ये मुझे क्या करना था देखो हमने ऊपर एक फाइंड किया था कि ये देखो ये क्या फाइंड किया था हमने हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आएगी जैसे देखो 10,001 10,002 10,003 लेकिन क्वेश्चन ये था कि इसमें से जिनकी टोटल सैलरी 5 लाख से ज्यादा है वही लोग चाहिए मुझे तो ये नहीं आएगा उसमें 4 लाख वाला
राइट, इसकी 3 लाख है, ये भी नहीं आएगा। तो मैं अगर इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो हर एक की सैलरी, टोटल सैलरी 5 लाख से ज्यादा है। समझ में आ रहा है अब? तो वेयर और हैविंग का डिफरेंस क्लियर है सबको? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पूछा ही जाएगा 100%, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। ओके, वेयर कब यूज करेंगे हम? यस। हैविंग कब यूज करेंगे? एग्रीगेट फंक्शन यूज जहां पे हुआ है और उस कॉलम के ऊपर अगर कंडीशन है तब हैविंग यूज करेंगे। ओके, अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मुझे फाइंड द एम्प्लॉयज फ्रॉम सैलरीज टेबल। ओके, क्वेश्चन रीड करो सब लोग एक बार। फाइंड द एम्प्लॉय from salaries table whose average salary is higher than 80,000 and the output contain EMP number and their average salary. ओके, आउटपुट में क्या आएगा? हर एक का ईएमपी नंबर और उसके आगे उसकी एवरेज सैलरी आएगी, राइट? तो हर एक की इंडिविजुअल एवरेज सैलरी टोटल, अगर मुझे पूरे टेबल की एवरेज सैलरी निकालनी थी तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा, एवरेज सैलरी। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है? हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी करनी है, तो एवरेज फंक्शन में यूज करूंगा, लेकिन क्या करूंगा? ग्रुप बाय करूंगा ईएमपी नंबर के ऊपर, राइट? कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? नहीं, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कॉलम है क्या हमारे पास? नहीं। तो क्या आएगा इधर भी? हैविंग में हम उस कंडीशन को यूज करेंगे, राइट? वेयर आएगा क्या इसमें? ओके, किया है किसी ने सॉल्व? ओके, ऑनलाइन में से किसी ने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? यस, प्रभाकर। यस सर, क्वेरी पेस्ट कर रहा हूँ सर, वेट। यस, ओके, समझ में आ रहा है प्रभाकर आपको? हैविंग कब यूज करना है, वेयर कब? यस सर, यस। ओके, जो अभी आपने जो क्वेरी पेस्ट की है एक बार उसको एक्सप्लेन कर दो। मतलब ईएमपी नंबर, एवरेज, इधर एवरेज ही क्यों लिया, उसके बाद कौन सा टेबल यूज किया, सैलरी टेबल क्यों यूज किया, मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो क्योंकि सबको समझ में आएगा, ठीक है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेलेक्ट ईएमपी नंबर और एवरेज सैलरी है, क्योंकि आप हमें आउटपुट में एक्सपेक्ट है कि एम्प्लॉय नंबर और एवरेज सैलरी दिखाई दे। ओके, सो हमने एवरेज सैलरी को एज अलियास एवरेज सैलरी नेम दिया उस टेबल को। ठीक है। उसके बाद हमने एम्प्लॉय नंबर पे ग्रुप बाय लगाया है, ओके, तो एम्प्लॉय नंबर को ग्रुप बाय क्यों यूज किया हमने? बिकॉज एम्प्लॉय नंबर एक एम्प्लॉय नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो हमें उन सबको ग्रुप में लेना है। यस, राइट, मतलब हमें इंडिविजुअल हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, राइट? यस। ओके, एंड और देन फिर मैंने इस इधर क्यूरी में हैविंग क्या यूज किया? हम इस क्यूरी में हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, और उस एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन इसलिए हमने हैविंग क्लॉज यूज किया है। ओके, अगर मैं इधर वेयर यूज करता तो चलता क्या? नो सर। नो। क्यों, वेयर कब यूज करेंगे हम? जब स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर, जब एग्रीगेट फंक्शन नहीं होगा और स्पेसिफिक कॉलम पे ऊपर कंडीशन होगी, तब हम वेयर यूज करेंगे। यस, लेकिन आपने एक मिस कर दिया, कॉलम क्या होना चाहिए? टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? यस।
अभी देखो, अगर वेयर और हैविंग क्लियर है ना, इसमें एक ट्विस्ट क्या है देखो। हमने अभी देखा, हम वेयर की जगह पे हैविंग यूज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि एरर आता है, राइट। लेकिन हम, सॉरी, गलत हो गया है, जहां पे हम, अगर हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया, हैविंग यूज किया, राइट। अभी मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, या फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ इस क्वेरी को। ओके, अब देखो, इधर क्या है, हमने हैविंग लिया क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन का जो कॉलम था उसके ऊपर कंडीशन थी, राइट। अब अगर मैं इधर वेयर लूंगा तो चलेगा क्या? सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हैविंग, हैविंग हम जहां पे यूज करते हैं उस जगह पे हम वेयर यूज नहीं कर सकते, राइट। ओके, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, हैविंग से रन हो गई, लेकिन यहाँ हैविंग की जगह पे मैं वेयर यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,010 से कम है। इस क्वेरी क्या आएगी मेरी? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एम्प्लॉयज, सॉरी, यस, क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 10,010। कैसी क्वेरी राइट करूंगा मैं अभी इसके लिए? वेयर सिंपल क्वेरी आएगा। है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सॉरी, एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज ग्रेटर देन, श्योर इधर वेयर आएगा, क्यों? कंडीशन कौन से टेबल कॉलम के ऊपर है? प्रेजेंट। एम्प्लॉय नंबर के, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कंडीशन है, और वो कॉलम प्रेजेंट है हमारे टेबल में, राइट। क्लियर है? अगर मैं इसको रन करता हूं, देखो क्वेरी रन हो गई, लेकिन अब मैं सेम क्वेश्चन देखो क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं वेयर की जगह क्या कर रहा हूँ, हैविंग कर रहा हूँ। ओके, अब देखो सेम आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहां पे हैविंग यूज करते हैं, हैविंग की जगह पे हम वेयर नहीं यूज कर सकते, लेकिन वेयर की जगह पे हम हैविंग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में, वेयर और हैविंग का डिफरेंस भी पूछा जाएगा, और जहां पे हम वेयर यूज करते हैं वहां पे हैविंग यूज होगा क्या? होगा ना, वेयर की जगह पे हैविंग यूज होता है, लेकिन हैविंग कब यूज करते हैं हम? सिर्फ अगर एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर जब हैविंग यूज करेंगे, उस जगह पे वेयर कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको, वेयर और हैविंग का डिफरेंस? अगर ये समझ में आ गया है तो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। एक मिनट, क्वेश्चन, वेयर और हैविंग का डिफरेंस क्लियर है ना सबको?
थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ट्राई करो सॉल्व करने का। सिलेक्ट द एम्प्लॉयज, सॉरी, सिलेक्ट द एम्प्लॉय number of all individual who have signed more than one contract after the 1st of January 2000। ओके, यहाँ पे ओके, अभी पहले ध्यान दो इधर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है। मेरे पास डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल है, उसमें मुझे पूरा डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, राइट। अब इधर देखो, 10,001 कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, 5 में। 10,002 D007। सिमिलरली हर एक का डिपार्टमेंट नंबर दिख रहा है। ओके, अब इधर देखो, 10,010 क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम कर रहा था 96 से लेके 2000 तक, और 2000 के बाद उसने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर 6 में काम कर रहा है। तो 2000 से लेके अभी तक वो क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 6 में काम कर रहा है। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ना इसने। पहले तो 1996 से लेके 2000 तक उसका एक एग्रीमेंट था, वो खत्म होने के बाद उसने दूसरा एग्रीमेंट साइन किया। वो उसका मतलब प्रमोशन हो गया होगा कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। तो 10,002 के कितने डिपार्टमेंट हो गए, दो, राइट। इसने दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। तो मुझे वही चाहिए कि सिलेक्ट द एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल हु हैव साइन मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द 1st of January 2000। आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर आएगा और उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। देखो जैसे आउटपुट में फॉर एग्जांपल आएगा कि 10,010 और उसने कितने साइन किए, दो। पर जिसने एक साइन किया है वो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, हु हैव साइन मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट। और 10,010 ने कितने साइन किए, दो किए, या फिर शायद नीचे और भी किए होंगे, पता नहीं। लेकिन अभी तो इधर तो दिख रहा है कि दो साइन किए, तो मतलब इसका रिकॉर्ड तो आना चाहिए। सिमिलरली 10,001 ने कितने किए, यहाँ पे 10,001 है, और कहीं पे है क्या, फॉर एग्जाम्पल चेक करते चलो, वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 10,001, सॉरी 10,001, उसने तो एक ही किया है, ठीक है। 10,002 ने कितने साइन किए, उसने भी एक किया है, ठीक है। 10,010 ने कितने किए, देखो 10,010 ने दो साइन किए, ठीक है। 10,011 ने, उसने भी एक ही किया है। 10,015, 15 का भी एक ही है। 30 का कितना है, मतलब इन ये सब नहीं आने चाहिए, जिनका एक कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं आने चाहिए, राइट। जिसने एक ही डिपार्टमेंट में काम किया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है मेरा, तो सॉल्व करो अब इसको। आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में जो कॉलम चाहिए वो किस में आएगा, सिलेक्ट में आता है, राइट। आउटपुट में मुझे जो चाहिए वो सिलेक्ट के अंदर आता है। कौन से टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो फ्रॉम में आएगा। कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, वो किस में आएगा, फ्रॉम में। अब इधर वेयर में क्या आएगा, या फिर हैविंग में क्या आएगा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर है सबको। सिलेक्ट द एम्प्लॉय नंबर, ओके। एक एक स्टेप देखो, सिलेक्ट द एम्प्लॉय नंबर है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर लिख लिया।
ऑफ ऑल इंडिविजुअल हु हैव साइन मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट। और आउटपुट में देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद कॉमा करके दूसरा कॉलम है वो चाहिए मुझे। okay. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई सॉल्व कर रहा है क्या, ट्राई कर रहा है कोई सॉल्व करने का? यस सर। ओके, अगर जिसका सॉल्व होता है क्वेश्चन क्वेरी इधर लिख दो, ठीक है। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर and count of department number as number of contract from department employee, group by employee number, okay, having number of contract greater than 1। yes, correct, सार्थक आपका सही है। लेकिन मेरा एक डाउट है, इस क्वेश्चन में आपका ये किधर गया, 1 जनवरी 2000, ये किधर है? 90% आपका क्लियर है आंसर, ओके, थोड़े यस बहुत सर चेंजेस सर। करने सार्थक समझ में आ गया आपको? 90% तो आपका क्लियर है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर साइन की कब से होना चाहिए उसका, 1 जनवरी 2000। यस सर। यस, अथर्व तुमचं झालं सेम आहे का? ओके, बघा थोडा विचार करा, आपण आतापर्यंत जे कन्सेप्ट बघितले त्यावरच क्वेरी आहे, त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा काही नाही। ओके, ठीक आहे, क्वेश्चन काय करतो मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो। okay, select the employee number of all individual who have signed more than one contract after the 1st of January 2000। output contain employee number and number of contract। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉलम है क्या अपने पास? नहीं, इसका मतलब ये एड्स करके उसका नाम ये देना है आपको, राइट? राइट, भाग्योदय आपका भी सही है, सार्थक आपका भी है सही, ओके, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐड करना भूल गए। 90% क्लियर है आपको, हैविंग यूज किया आपने वो भी सही है, ठीक है। आपने हैविंग में इधर काउंट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी जगह पे आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नाम जो आपने एज में डाला है ना, वो भी यूज कर सकते हैं इधर, ठीक है सार्थक भाग्योदय। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्या था, ये 1 जनवरी 2000 ये कहाँ चला गया? ओके, तो उसको कैसे करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट डेट? राइट, बराबर है, राइट, तो राइट करो ना उसको, देखो आपने क्या राइट किया क्वेरी को। आपकी क्वेरी 100% राइट है। वेयर में क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट करके कॉलम है क्या अपने पास, देखो एक बार, तो फ्रॉम डेट कॉलम है ना हमारे पास। क्यों नहीं हो रहा है? ओके, डेट का फॉर्मेट क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हो, एक मिनट, 0101 डालने से नहीं आएगा। नहीं, हमारे पास डेट देखो कैसे, डेट का फॉर्मेट क्या है हमारे पास, पहले ईयर है, उसके बाद मंथ आता है, और उसके बाद डेट आता है, देखो ये देखो, फर्स्ट ईयर मंथ और डेट। यस, मतलब लगभग सबको आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मतलब हैविंग और वेयर का कंसेप्ट क्लियर है। देखो क्वेश्चन क्या था ये, इसमें आपको वेयर भी यूज करना है और हैविंग भी यूज करना है, ठीक है।
अब इसको इसमें क्या है पहले ये बताओ कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन छोड़ दो, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, ओके, और नंबर ऑफ ये चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सिलेक्ट में आएगा। ओके, फ्रॉम में क्या आता है, टेबल नेम, कौन से टेबल के ऊपर ये प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। यहां तक तो किसी को डाउट है नहीं। सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आता है अपना वेयर। वेयर में क्या कंडीशन, कंडीशन कौन से कॉलम पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट डेट, sorry, select the employee number of all individual who have signed more than one contract after the 1st of January 2000। अभी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में देखो फ्रॉम डेट है हमारे पास, वेयर फ्रॉम डेट, यस, व्हाई, आफ्टर द, इसका मतलब फ्रॉम डेट ग्रेटर देन 2000 0101, राइट। उसके बाद वेयर के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर हैविंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो फिर इधर 2 लेना पड़ेगा, राइट। अब देखो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काउंट कर रहा है, इसका मतलब इधर क्या आएगा, काउंट, और किसको काउंट करना है हमें, डिपार्टमेंट नंबर को काउंट करना है, और ये एज में आएगा। अब क्लियर है, देखो ठीक, मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को क्या किया, डिवाइड किया हर एक अलग अलग पार्ट में। पहले क्या किया, सिलेक्ट में मुझे क्या चाहिए था, मुझे आउटपुट में ये 2 कॉलम चाहिए, मैंने वो लिख लिए। उसके बाद सिलेक्ट के बाद मैंने क्या किया, फ्रॉम लिखा, फ्रॉम में टेबल का नाम आता है, राइट। उसके बाद वेयर में क्या, देखो वेयर में हम क्या करते हैं, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है और वो कॉलम प्रेजेंट है। कंडीशन क्या थी, फ्रॉम डेट आफ्टर 1st of January 2000। फ्रॉम डेट इज इक्वल टू नहीं करना था, समझ में आ गया, आप इज इक्वल टू कर रहे थे, इसके लिए आउटपुट में आ रहा था। मुझे फ्रॉम डेट आफ्टर चाहिए, मतलब मेरा क्वेश्चन मान लो कि आज के बाद मैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, आज के बाद मतलब आज के डेट की, डेट से जो बड़ी डेट होगी उसके बाद, राइट। तो सेम मैंने क्या किया, फ्रॉम डेट ग्रेटर देन 2000-1-01, राइट। ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर हैविंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटर देन 1। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो देखो एम्प्लॉय नंबर और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ रहे, राइट, और हर एक का कॉन्ट्रैक्ट एक से ज्यादा होगा क्योंकि हमने कंडीशन ही वही डाली है, राइट। अगर क्वेश्चन में मान लो कि मेरा ये कंडीशन नहीं है, हु हैव साइन मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होता, मेरा हैविंग है, हैविंग मेरा क्वेश्चन में ही नहीं आता, राइट। मेरा बस इतनी क्वेरी आती है, मैं इसको रन कर देता, देखो इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 वाले भी आएंगे और 2 वाले भी आएंगे, राइट। क्लियर है सबको अब, वेयर और हैविंग डिफरेंस क्या है, वेयर कब यूज करना है, हैविंग कब यूज करना है, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, देखो आज तक हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले पहले दिन हमने जो लेक्चर लिया था उसमें क्या क्वेश्चन था, याद है किसी को, राइट, एसक्यूएल वर्सेस माई एसक्यूएल, डिफरेंस क्या है, ओके। उसके बाद यस, डीबीएमएस आरडीबीएमएस, ये मतलब डिपेंड है इंटरव्यू के ऊपर, लेकिन एसक्यूएल और माई एसक्यूएल ये पूछता ही है हमेशा, ठीक है। उसके बाद राइट, प्राइमरी की, फॉरेन की। उसके बाद क्या आएगा, या फिर टाइम हो रहा है ज्यादा, ठीक है, एक छोटी कंसेप्ट है, देखो एम्प्लॉयज टेबल में मुझे पूरा डेटा देखना है तो क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, या फिर मुझे सैलरीज टेबल का पूरा डेटा देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ओके, सॉरी, हाँ यस, राइट, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ओके। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे सैलरी, सैलरी कॉलम को ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग किया तो सबसे ऊपर जिसकी सैलरी कम होगी वो आएगा, ओके। उसके बाद धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाएगी और एट द लास्ट क्या आएगा, सबसे ज्यादा सैलरी जिसकी होगी। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ऑर्डर बाय सैलरी कॉलम, बस इतना ही लिखना है,
अगर आप बस ऑर्डर बाय करते हो और कॉलम का नाम लिखते हो, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डिसेंडिंग करना है तो आपको बस मेंशन करना पड़ता है DESC, इसका मतलब डिसेंडिंग है, ठीक है। असेंडिंग को आप अगर मेंशन नहीं करोगे तो भी मतलब इसका मतलब है उसको पता चलता है कि वो असेंडिंग करना है, या फिर आप मेंशन भी कर सकते हो ASC करके, ठीक है, मतलब असेंडिंग शॉर्ट फॉर्म। देखो असेंडिंग हो गया राइट, सैलरी कॉलम। अगर डिसेंडिंग करना है तो मैं बस DESC करूंगा और इसको रन करूंगा। ये डिसेंडिंग हो गया। तो ऑर्डर बाय का मतलब सिंपल है, इतना कुछ उसमें लॉजिकल कुछ नहीं। ऑर्डर बाय क्या करता है, हमारा जो आउटपुट है उसको बस एक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेगा। और असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमने स्कूल में ही पढ़ा है राइट। तो अगर ऑर्डर बाय होने के बाद देखो हमने क्या किया, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, यही पूरा आपका SQL है बस, और कुछ नहीं। पूरा SQL इतना ही है हमारी, मतलब क्वेरी इतनी, सिलेक्ट स्टार सॉरी सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, राइट। और यही ऑर्डर के हिसाब से आपको क्वेरी लिखनी होती है। पहले तो सबसे पहले देखो सिलेक्ट ही आता है, हमेशा हमने क्वेरी सिलेक्ट से स्टार्ट की। उसके बाद फ्रॉम आएगा, फिर क्या आएगा, वेयर आएगा, उसके बाद ग्रुप बाय आता है, फिर हैविंग ऑर्डर बाय और लिमिट। अब एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन में ग्रुप बाय नहीं रहेगा, राइट, तो ग्रुप बाय यूज नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्ट फ्रॉम वेयर रहेगा। तो या फिर ऑर्डर बाय हो सकता है सिर्फ। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ यूज हो रहा है तो इसी ऑर्डर के हिसाब से आएगा, पहले सिलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, फिर वेयर आएगा, उसके बाद ग्रुप बाय आएगा, फिर हैविंग। आप हैविंग ग्रुप बाय से पहले नहीं ले सकते, ठीक है। ये मतलब सिंटेक्स एक फिक्स है, आपको इसी ऑर्डर के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन आपको इसका कौन तक मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, कि राइटिंग मतलब सीक्वेंस क्या है एसक्यूएल की, एसक्यूएल क्वेरी की सीक्वेंस क्या है। तो क्या सीक्वेंस है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट। ये तो क्वेरी राइटिंग की सीक्वेंस हो गई, राइट। लेकिन अब जब बैकएंड में क्वेरी रन होती है, तब क्वेरी रन ऐसे नहीं होती कि सिलेक्ट करो फिर फ्रॉम करो फिर वेयर ग्रुप बाय, राइट। तो क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होगी, देखो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा कि आपका आपने जो क्वेरी लिखी है वो कौन से टेबल के ऊपर है। तो सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है वेयर, ओके, फिर होता है ग्रुप बाय, फिर हैविंग आपका एग्जीक्यूट होगा, ओके, और उसके बाद सिलेक्ट एग्जीक्यूट होता है, राइट। फिर आपका लास्ट में एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर बाय, और लास्ट सबकी लास्ट में लिमिट। ये आपकी क्या है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, राइट। क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होती है। ये क्लियर है सबको। ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब सैटरडे का इंटरव्यू यही खत्म हो गया, सब कुछ तो बता दिया, और क्या चाहिए आपको। बस इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे, क्या अगर मैं आपको पूछूंगा कि ये क्वेरी लिख के बताओ, तो क्वेरी कैसे राइट करनी है तो आना चाहिए, ठीक है। या फिर कौन सी क्वेरी पूछने वाला हो ये भी बता दूं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या। यस सर। ओके, ये मतलब क्वेरी हम इस सीक्वेंस में क्वेरी राइट करते हैं, लेकिन बैकएंड में आपको जब आउटपुट मिलता है तो क्वेरी इस प्रकार से एग्जीक्यूट होती है। पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग। अगर ये सीक्वेंस पार्ट है ना आपकी, मतलब याद रहेगी ना आपको, बस सिलेक्ट सिलेक्ट को उठा के ना इधर डालना है हैविंग के बाद, बाकी कुछ नहीं करना है। यस, डिपेंड, इंटरव्ह्यूच्या मूडवर डिपेंड आहे. इन्सर्ट अपडेट प्रत्येक याच्यावर क्वेरी